हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानिया गुप्ता। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मदर एंड केयर क्लिनिक खारघर नवी मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गायनेक टॉपिक के बारे में कि LSTS डिलीवरी अगर हुई है, सी सेक्शन हुआ है, तो पेशेंट की रिकवरी कैसी रहेगी। सीजर जो है, चाहे वो प्लान करके किया गया हो और चाहे वो इमरजेंसी में करना पड़ा हो, रिकवरी फेज में पेशेंट क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, ये बात आज हम डिटेल में देखेंगे। तो मान लीजिए कि सर्जरी का टाइम जो था वो मॉर्निंग का 9 से 10 बजे के बीच में था। मोस्टली LSTS जो है वो स्पाइनल एनेस्थीसिया में किया जाता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया मतलब कमर में छोटी सी सुई मिलती है और उसके थ्रू जो एनेस्थीसिया की मेडिसिन हैं वो दी जाती हैं, जिसकी वजह से पेट और उससे नीचे का पूरा भाग वो जो है नम हो जाता है। पेशेंट को इतना तो पता चलेगा कि कुछ हो रहा है, लेकिन कोई पेन नहीं होता। पेशेंट कॉन्शियस और अवेक रहता है। जब भी बेबी डिलीवरी हो जाती है और बेबी को क्लीन अप करके मदर को हम दिखा देते हैं, पहला ब्रेस्ट फीड करा देते हैं, उसके बाद में पेशेंट को थोड़ा सा सेडेशन दिया जाता है ताकि वो आराम से सो जाए। OT से बाहर निकलने के बाद रिकवरी रूम के अंदर पेशेंट को करीब 2 से 3 घंटे रखा जाता है ऑब्जर्वेशन के लिए, और इसी दौरान जो है पेशेंट को थोड़ा सा सिप ऑफ वाटर दिया जाता है, थोड़ा सा क्लियर लिक्विड दिया जाता है। इस टाइम पीरियड में पेशेंट जो है वो अवेक और रिस्पॉन्सिव होता है, अपने बेबी को देख सकता है और अपनी फैमिली से भी मिल सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग तो हमने OT के अंदर ही शुरू करा दी थी, ये रिकवरी फेज में भी कंटिन्यू रहेगी और पूरे दिन भर जो है सबसे पहले मदर का ब्रेस्ट फीड ही दिया जाता है। पर क्योंकि अभी तक हमने मदर को कुछ खाने को नहीं दिया है, तो इस वजह से मिल्क क्वांटिटी सफिशिएंट ना भी हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। और अगर मिल्क क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं है तो टॉप अप फॉर्मूला मिल्क दिया जाता है। पेशेंट पूरे दिन भर IV फ्लूइड्स के ऊपर रहता है, थोड़ा सा ओरल सिप्स दे सकते हैं। IV एंटीबायोटिक्स ये कंटिन्यू रहते हैं। अच्छे IV के थ्रू ही पेन किलर्स ये भी दिए जाते हैं और ये सब जो है पूरा 24 आवर्स रहता है। रात में कुछ ऐसे इंजेक्शन भी हम दे सकते हैं कि पेशेंट आराम से सो सके और उसको पेन रिलीफ भी हो। अगर ऐसे इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ती है तो नाइट टाइम फीडिंग जो है वो स्टाफ, जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, वो टेक केयर करते हैं और बेबी को टाइम टू टाइम आके फीडिंग कराते हैं, उसको चेंजिंग कराते हैं। ये सब सपोर्ट आपको मिलता है। सेकेंड डे पे क्या होता है, करीब 7 या 8 बजे के आसपास फॉलिस कैथेटर, यूरिनरी कैथेटर जो रखा गया था इसलिए क्योंकि पेशेंट उठ के अपने आप से चल नहीं पा रहे थे, वो रिमूव किया जाता है। पेशेंट को मोबिलाइज किया जाता है और उसे एनकरेज किया जाता है कि अब वॉशरूम आपको अपने आप से ही जाना है, यूरिन पास करने के लिए अपने आप से जाना है। और जैसे ही गैस पास हो जाती है उनकी, वैसे ही सॉफ्ट डाइट स्टार्ट की जाती है। अगेन ब्रेस्ट फीडिंग पूरे दिन भर में कंटिन्यू रखी जाती है। कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिससे कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो इंक्रीज हो सके। बॉन्डिंग बेबी के साथ में हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन अगर सेकेंड डे है तो अब और फर्स्ट टाइम मदर है तो हो सकता है कि इतना अच्छा मिल्क प्रोडक्शन ना हो, तो बेबी का भी ध्यान रखा जाता है कि अगर मदर का मिल्क सफिशिएंट नहीं है तो फिर टॉप अप फॉर्मूला मिल्क कंटिन्यू किया जाए। IV एंटीबायोटिक्स कंटिन्यू की जाती हैं। IV के थ्रू पेन किलर तब तक ही दिए जाते हैं तब तक की जरूरत हो, अदरवाइज सेकेंड डे इवनिंग तक आते आते उनको बंद करके ओरल पेन किलर्स के ऊपर हम शिफ्ट कर सकते हैं। और IV फ्लूइड भी इवनिंग तक बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि अब पेशेंट आराम से खा रहे हैं, सॉफ्ट डाइट ले रहे हैं, IV फ्लूइड की जरूरत नहीं है। IV आयरन ये भी कंसिडर किया जाता है पेशेंट का हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए।
रात के समय एक सिरप दिया जाता है जो कि स्टूल सॉफ्टनर है, ताकि नेक्स्ट डे पेशेंट आराम से स्टूल पास कर सके। डे 3 पे क्या होता है? डे 3 पर पेशेंट जैसे ही स्टूल पास कर लेता है वैसे ही उनको फुल डाइट अलाउ किया जाता है, मिल्क और सप्लीमेंट्स अलाउ किए जाते हैं, ताकि उनका जो है मिल्क प्रोडक्शन, ब्रेस्ट फीडिंग वो अच्छा हो सके। और धीरे धीरे ये बैलेंस आ जाता है कि फॉर्मूला मिल्क देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मदर का मिल्क ही अपने आप में इतना काफी होता है कि वो बेबी को सस्टेन कर सके। वो जजमेंट लेने के लिए पीडियाट्रिशियन जो है वो राउंड लेते हैं, दिन में 1 से 2 बार आके देखते हैं, मदर को काउंसिल करते हैं। लैक्टेशनल काउंसलर भी आते हैं, वो मदर को पूरी तरह से समझाते हैं कि कैसे बेबी को होल्ड करना है, और बैठी पोजीशन में कैसे फीडिंग करनी है, लेटी पोजीशन में कैसे फीडिंग करनी है, बाद में बर्पिंग कैसे करनी है, बेबी को हैंडल कैसे करना है। स्टाफ आके पूरी तरह से मदर को एजुकेट करता है कि बेबी को होल्ड कैसे करना है, कुछ समय के बाद जब बेबी को बात दिया जाएगा तो कैसे करना है, बेबी का डायपर कैसे चेंज करना है, फीडिंग कैसे करना है। ये सब बातें पेशेंट को एजुकेट की जाती है। इसके साथ साथ पेशेंट को एजुकेट किया जाता है कि जब डिस्चार्ज हो जाएगा उसके बाद में उन्हें घर जाके किन किन बातों का ध्यान रखना है, खाना कैसे, किस तरह का खाना खाना है, डाइट में क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें अवॉइड होनी चाहिए, वो भी डाइटिशियन आके पूरा काउंसलिंग करती है। उसके साथ साथ मदर को बाथ दिया जाता है। वो ड्रेसिंग जो ऑपरेशन थिएटर में लगाई गई थी उसको रिमूव करके उसकी जगह अब वाटर टाइट ड्रेसिंग लगा दी जाती है, ताकि मदर जब घर पे जाए तब वो आराम से बात ले सके, वो कंफर्टेबल रहे। इवन हेड बाथ भी अलाउ है। बाय इवनिंग हम ये देखते हैं कि मदर बेबी के साथ बहुत कंफर्टेबल है, वो उसकी देखभाल खुद ही कर पा रही है, वो चल फिर पा रही है, वो अच्छे से खा पी पा रही है, और तब डिस्चार्ज प्लान किया जाता है। So somewhere around day 3 इवनिंग में पेशेंट का डिस्चार्ज प्लान किया जाता है, और हैप्पीली बेबी को लेकर मदर, अपने हाथ में बेबी को लेकर मदर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है। सो हर इस जर्नी में आपके गायनेकोलॉजिस्ट, आपके पीडियाट्रिशियन, स्टाफ नर्स, लैक्टेशन कंसल्टेंट, पीडियाट्रिशियन, सब लोग जो है आपके साथ खड़े रहते हैं और हर एक मोमेंट पे आपको गाइड करते हैं कि ये फेज में आपको किस तरह से रहना है और आगे क्या आ रहा है उसको कैसे हैंडल करना है। इससे पहले कि आप घर जाएं आपको पूरी तरह से सब जानकारी होती है कि घर जाके क्या खाना है, क्या पीना है, क्या प्रिकॉशन है, क्या स्टैंडिंग पोजीशन है, क्या सिटिंग पोजीशन है, किस तरह से सोना है, बेबी को कैसे देखना है, बेबी की क्या क्या डिमांड्स हैं। ये सब चीजें आपको अच्छी तरह से काउंसिल की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे हम इसी तरह से वुमेन एंड गायनेक हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से और भी गायनेक एंड हेल्थ रिलेटेड वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।